हे प्यारी स्टूडेंट, तो आज का वीडियो एसी कम्युनिकेशन स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स के स्टूडेंट वालों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो लीक होने वाला है और आपके जो एग्जाम में 100% यही क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सीजी के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो ये क्वेश्चन पेपर को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यही से सारे क्वेश्चन आने के चांसेस है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन फर्स्ट देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेगा 7th। एब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से 5 आपको बनाना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है। ब्लैंक इज अ की पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी, एक्सप्रेशन ऑफ ट्रूथ एंड फीलिंग इसका राइट आंसर आएगा। मतलब यहाँ पर पूछा गया है जो कम्युनिकेशन है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यहाँ पर ट्रूथ एंड फीलिंग को क्या करना है, साझा करना है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फिजिकल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। राइट आंसर आएगा नॉइज। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, इमोशनल डिस्टर्बेंस लाइक एंगर और स्ट्रेस आर बैरियर। तो इसका राइट आंसर आएगा साइकोलॉजिकल प्रिजुडिस एंड बायस रिफ टू बैरियर, और इसका राइट आंसर आएगा साइकोलॉजिकल। फिफ्थ वाला देखिए, क्रोनिमिक्स रिफर टू, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, टाइम। इसके बाद 6 देखिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज अ स्किल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद 7 देखिए, ईमेल एंड टेक्स्ट मैसेज आर एग्जांपल फॉर कम्युनिकेशन। राइट एंड इसका राइट आंसर है। अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहा होगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, वो क्वेश्चन को सबसे पहले बनाइएगा जो आपको अच्छे से आता हो। इसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन को बीच में लिखना या तो लास्ट में। अगर आप बीच में एमसीक्यू क्वेश्चन को लिखते हैं तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, लेकिन ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, यही आपके एग्जाम में आएगा। इसके बाद सेक्शन नंबर बी यहाँ पास देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा। तो आपके एग्जाम में सेक्शन ए, बी और सी रहे, जिसमें ए में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन दिया रहेगा और बी में क्या दिया रहेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, और सेक्शन सी में क्या दिया रहेगा, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो सबसे पहले यहाँ पर सेक्शन बी में हम क्या पढ़ेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ेंगे विद ग्रामर के साथ। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कम्युनिकेशन। इसका आंसर आपको यहाँ पास देखने को मिल रहा होगा। जैसे इसमें दिया है सिंपल सा, वैसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है। यहाँ पास पॉइंट टू पॉइंट दिया है, ऐसे ही पॉइंट डाल के आपको लिखना होगा। ठीक है, ज्यादा पॉइंट नहीं लिखना है, 3 से 4 पॉइंट आप लिख सकते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में। एंड यहाँ पास ये जो लाइन है वो इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। द वर्ड कम्युनिकेशन इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेट। ठीक है, कहाँ से आया है, कम्युनिकेट से आया है। विच मीन, अब इसका मीनिंग क्या होता है, टू शेयर और टू मेक कॉमन, ये होते हैं इसका मीनिंग। एन एग्जाम्पल ले लो, टीचर टीचिंग स्टूडेंट इन क्लासरूम, ये आ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन विद एग्जांपल्स। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फिर इसके बाद इसको लिख लीजिएगा। जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अंदर ओरल कम्युनिकेशन भी आ सकता है। इसके साथ इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पास देख सकते हैं। एग्जाम्पल आपको ज्यादा नहीं लिखना है, 2 से 3 एग्जाम्पल आप लिखेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद रिटर्न कम्युनिकेशन भी दिया गया है, उसका एग्जाम्पल भी यहाँ पास दिया गया है, आप यहाँ पास उसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। इसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा। एंड टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, पहला देखिए बॉडी लैंग्वेज है, दूसरा है फेशियल एक्सप्रेशन। तो यहीं तक है, विद इसके एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो यहाँ पास आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ पास दिया गया है, पॉइंट में आप यहाँ पास देख सकते हैं, एंड एग्जाम्पल के साथ यहाँ पास दिया गया है। आप इस तरह से अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी यहाँ से अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट द एंटोनिम्स ऑफ एनी फ्यू द फॉलोइंग वर्ड्स। एंड इसके बाद देखिए, राइट द सिनोनिम्स ऑफ एनी फ्यू ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो यहाँ पास वर्ड्स को आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। एंटोनिम्स यहाँ पास देख सकते हैं, आपको जैसा क्वेश्चन में दिया गया था
तो ये जो ग्रामर का क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स, जैसे हाई का क्या होता है, लो होता है, फियर का क्या होता है, करेज होता है, इस माइंड का क्या होता है, बॉडी होता है, लॉन्ग का क्या होता है, शॉर्ट होता है, रैपिड का विलोम शब्द क्या होगा, स्लो होगा, ट्रुथ का होगा लाई, लाई मतलब क्या होता है, झूठ होता है, ट्रुथ क्या हुआ, सच हो गया, लाई का मतलब क्या हो गया, झूठ हो गया। वैसे ही आपको विलोम शब्द एनाटॉमिक्स आपका एग्जाम में दिया रहेगा, तो इस प्रकार आपको करके आना है। एंटोनिम्स वर्ड्स यहाँ पास दिए गए हैं, तो आप इसको अपने एग्जाम में करके जा सकते हैं। ये एंटोनिम्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इम्पोर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पास इसकी तैयारी कर सकते हैं। एंड आपको यहाँ पास जो क्वेश्चन क्या था, राइट द सिनोनिम्स ऑफ एनी फोर, ठीक है, फोर बस को बनाना है, जितना छह दिया छह को नहीं बनाना है, सिर्फ फोर को बस बनाना है। तो आप यहाँ पास इसका आंसर देख सकते हैं। एंड इसके जस्ट ऊपर सिनोनिम्स यहाँ पास दिया गया है, यहाँ पास आप सिनोनिम्स की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पास से आपको आंसर देखने को मिल रहा होगा, पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पास से आप अपना आंसर लिख लीजिए, यहाँ पास से आंसर देख लीजिएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन पॉइंट में यहाँ पास दिया गया है, तो आप इस प्रकार से ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, वेरी शॉर्ट में दिया गया है। ऐसे आप अपने एग्जाम में लिखिएगा, तभी आपको अच्छा सा मार्क मिलेगा। डिस्क्राइब द इंटरनल बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो आप यहाँ पास इसका आंसर यहाँ पास से देख सकते हैं, ठीक है। एंड इंटरनल बैरियर्स का आगे और दिया गया है, एंड इसके बाद यहाँ पास और भी दिया गया है, विद एग्जाम्पल के साथ यहाँ पास दिया गया है। तो ये क्वेश्चन को आप अच्छे से करके जाइएगा, एग्जाम्पल भी लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखेंगे तो आपको अच्छा मार्क जरूर मिलेगा। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यूज प्रीफिक्स टू मेक अपोजिट वर्ड एनी सिक्स, ठीक है। एंड इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, यूज सफिक्स टू मैक न्यू वर्ड, ठीक है, एनी सिक्स यहाँ पास दिया गया है। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, जो शब्द के शुरू में लगता है ना, उस वर्ड को कहते हैं। और सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो शब्द के आखिरी में लगने वाला जो वर्ड रहते हैं ना, उसको बोलते हैं। जैसे जैसे प्रीफिक्स का क्या होता है, हैप्पी दिया रहेगा, आपको ऑप्शन में क्या दिया रहेगा, हैप्पी दिया रहेगा, तो उसका क्या होगा, उससे लगने वाला पहला शब्द क्या होगा, अनहैप्पी होगा, ठीक है। वैसे ही सफिक्स का क्या होगा, जैसे यहाँ पास हेल्प दिया है, तो हेल्प का क्या होगा, हेल्पफुल होगा, जो लास्ट में लगने वाला वर्ड जो रहते हैं ना, फुल, तो यहाँ पास फुल वर्ड लगेगा, ठीक है, प्लस करके आप लगा लीजिएगा। तो प्लस करके आप लगाएंगे तो बराबर करके क्या हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में दिया गया था, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो आपको यहाँ पास सेक्शन डी तक का यहाँ पास क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन आपके एग्जाम में क्या होगा, सेक्शन ए और बी और सी बस रहेगा, ठीक है, ए बी सी बस रहेगा, जिसमें बी में क्या रहेगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन रहेगा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, वो आपके सेक्शन नंबर बी में आ जाएगा, ठीक है। ये जो सेक्शन डी दिख रहा होगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक्शन सी में जो क्वेश्चन दिया है, वो आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस में आ जाएंगे। और यहाँ पर सेक्शन नंबर डी दिया गया है, वो डी नहीं रहेगा, वो सी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या रहेगा, 4 क्वेश्चन दिया रहेगा 5 मार्क का, ठीक है, एग्जाम में। तो एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वर्बल स्पोकन कम्युनिकेशन, तो आपको यहाँ पास इसका आंसर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। एक्सप्लेन द फीचर ऑफ वर्बल स्पोकन कम्युनिकेशन का आंसर आप यहाँ पास देख सकते हैं। सबसे पहले आंसर में आप हेडिंग लिखिएगा वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है, फिर यहाँ पास क्या लिखिएगा, टाइप्स ऑफ वर्बल यहाँ पास दिया गया है, तो आप यहाँ पास देख सकते हैं, विद एग्जाम्पल के साथ क्लियर एंड सिंपल शब्दों में यहाँ पास दिया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद इसके आगे का आंसर यहाँ पास दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो शॉर्ट नोट में आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का यहाँ पास आप डेफिनेशन आप यहाँ पास देख सकते हैं, विद एग्जाम्पल के साथ, ठीक। तो आपको यहाँ पास एग्जाम्पल के साथ यहाँ पास दिया गया है, यूज एनी फ्यू फ्रेजेस ऑन सेंटेंस ऑफ योर ओन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, दिए गए किसी भी 5 फ्रेजेस का अपने खुद के वाक्य में प्रयोग कर यहाँ पास बोला गया है। तो किसी 5 को ही यहाँ पास आपको बनाना होगा। तो फर्स्ट देखिए, पीस ऑफ केक यहाँ पास दिए गए, सेकेंड कॉल इट अ डे, इसके बाद थर्ड देखिए ब्रेक द आइस, फोर्थ देखिए कीप इन टच, इसके बाद फिफ्थ देखिए बाइट द बुलेट,
मिस द बोट, इसके बाद 7 देखिए वन द बॉल। तो यहाँ पास मैंने आपको जितने भी ग्रामर बताए ना वो सारे ग्रामर आपके एग्जाम के बेस में मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो ये सारे ग्रामर को आप अपने एग्जाम में जरूर करके जाइएगा, यही से सारे ग्रामर आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। इसके बाद लास्ट का सेकंड क्वेश्चन देखिए, ग्रेट अ डायलॉग ऑन कॉल सेंटर रिगार्डिंग प्रोफेशनल क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, कॉल सेंटर से जुड़ा एक अच्छा संवाद लिखिए यहाँ पास या बनाओ करके यहाँ पास पूछा गया है। इसका आंसर देखिए, तो इसका आंसर आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। ऐसी कॉल सेंटर का दिया है वैसे आपको, जैसे आपको यहाँ पास कॉल सेंटर का दिया है वैसे आपको बैंक का दे सकता है या होटल का दे सकता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा और पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से आप क्वेश्चंस का आंसर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास आप लास्ट क्वेश्चन लिखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिव बिलो, ठीक है। तो यहाँ पास आपको ये जो क्वेश्चन दिया है उसको पढ़ के आपको यहाँ पास आंसर देना रहेगा, ठीक है। तो आपको आंसर यहाँ पास कहाँ से देना होगा, सिर्फ इससे पढ़ के देना होगा। तो इसका आंसर देखिए, तो आपको फिफ्थ का आंसर यहाँ पास से देखने को मिल रहा है, तो आप यहाँ पास से उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो वहां पास पैसेज दिया था वैसे ही पैसेज दूसरा बदल के भी दे सकता है, वही पैसेज भी दे सकता है, इसीलिए पैसेज को आप पढ़ते रहिएगा, आपके पास बुक होगा। तो आज की वीडियो में मैंने जितना भी क्वेश्चंस आंसर बताए हैं वो सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर ग्रामर और जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो मैंने लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बताया वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पैसेज आपके एग्जाम में 100% आएगा, तो उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से करके जाइएगा आपके एग्जाम में।